3 अगस्त 2026 सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना, ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी कोई भी हो मनोकामना वो होगी जरूर पूरी। दोस्त, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव ऐसे भगवान हैं जिनकी हर कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो, भूत हो, परित हो। यहाँ तक कि शिव पुराण के अनुसार पशु पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। देवों के देव शिव जी की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक दुनिया कायम है तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने हर भक्तों का सिर्फ कल्याण चाहते हैं, इसलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं की संख्या में बहुत ही ज़्यादा है। भगवान भोलेनाथ कभी भी ये नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, कि राक्षस है, भूत है, कि प्रेत है, या कौन किस योनि से है। देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करता है और सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जाकर के 1 लोटा जल अर्पित कर देता है तो इतना ही करने भर से भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना वरदान दे देते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति, जो भी महिला, जो भी पुरुष सावन के इस महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनको अपनी असीम कृपा देते हैं। उनके जीवन के हर कष्टों को हर लेते हैं, उनके हर कष्टों को जड़ से नष्ट कर देते हैं और उनकी कैसी ही मनोकामना हो वो तुरंत ही पूरा कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि अगर आपने सोमवार का व्रत सावन के महीने में कर लिया, आपकी कैसी ही इच्छा हो, जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। आप लंबे समय से बीमार थे, आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना, हर इच्छा तुरंत ही पूरा कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार को अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं तो व्रत रखने के साथ आपको वो कौन से उपाय करने चाहिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है और इन उपायों को करने के बाद तुरंत ही कैसे आपको आशीर्वाद मिलेगा भगवान भोलेनाथ का। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप शिवलिंग से वो गुप्त चीज़ उठा लाते हैं और अपने घर पर सही विधि विधान से उसको स्थापित कर देते हैं तो कैसे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। हमेशा महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखेगा, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की सारी झोली खुशियों से भर देते हैं और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए, बहुत ही तरक्की करे और बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार व्रत जो है 3 अगस्त 2026 को, इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखने जा रहे हैं, तो आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। और अगर आपने व्रत के साथ वो उपाय कर लिए जो शिव पुराण में लिखे हुए हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो अगर आप 3 अगस्त 2026 को सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखने जा रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, एक आप तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा और 108 चावल के दाने उसमें डाल दीजिएगा और इसी से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा। अगर आपने इतना भर 3 अगस्त 2026 के दिन व्रत रख के उपाय कर लिया, तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से और आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप व्रत रख रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के सिर्फ भगवान भोलेनाथ को एक बेर आंकड़े का फूल और संतरा अर्पित कर देंगे, तो इससे आपका जो व्रत का पुण्य होगा वो आपको पलट करके करोड़ों गुना मिलेगा। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ को आंकड़े के फूल के साथ बेर और संतरा अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान थे, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सावन के पहले सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर दीजिएगा। इतना आप कर दीजिए, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी आपके ऊपर जैसे दोष होंगे जिसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, वो दोष खत्म हो जाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है, कैसे भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो इच्छा है वो इस सावन के महीने के बाद जरूर पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। ध्यान रखिएगा, तभी जाइएगा मंदिर जब आपने व्रत रखा हो। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, 11 बेलपत्र ले लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है। बेलपत्र लेकर के उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, एक एक बेलपत्र, आपने 11 बेलपत्र लिए हैं, प्रत्येक बेलपत्र को पहले भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। फिर दूसरा बेलपत्र अर्पित कीजिए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ऐसे 11 बिल्वपत्र अगर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं, सावन महीने के दौरान किया गया ये उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता। आपकी कोई मनोकामना होगी वो भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। शिव पुराण के अध्याय नंबर 34 में यह उपाय बताया गया है और यह उपाय सावन के पहले सोमवार के दिन करने के बाद आपको आपकी मनोकामना पूरी होते हुए दिखेगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि व्रत के साथ आप किन उपायों को कर सकते हैं जिससे आपको अत्यधिक लाभ और तुरंत ही लाभ मिल जाएगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको शिवलिंग सेवा कौन सी ऐसी चीजें हैं उठा करके अपने घर पर लानी है। जिन चीजों को अगर अपने घर पे लाते हैं, स्थापित कर देते हैं, तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो आपको क्या करना है?
एक काम कीजिएगा, सावन के पहले सोमवार के दिन आप लोग मार्केट से जाकर के डमरू खरीद लाइएगा। डमरू खरीद करके लाइए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कीजिए, शिवलिंग से डमरू छुआइए और अपने घर पर लाकर के पूजा घर में रख दीजिए। अब आपको हमेशा हर सोमवार को इसको थोड़ा सा धूप दिखाना देखिए। डमरू भगवान भोलेनाथ का यंत्र है। भगवान भोलेनाथ को डमरू बहुत ही प्रिय होता है और अगर आपने इस तरीके से डमरू अपने घर पर स्थापित कर लिया जैसा मैंने आपको बताया है, तो आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में फिर धन की आपको समस्या नहीं हो सकती है। अब मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके शत्रु आपकी तरफ देखना छोड़ दें, तो आपको क्या करना है? सावन के पहले सोमवार के दिन एक पीतल की त्रिशूल खरीद लीजिएगा, एक तांबे में शुद्ध गंगा जल भर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा जल ही होना चाहिए, गंगा जल भर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएगा, शिवलिंग पर पहले गंगा जल अर्पित कीजिएगा, त्रिशूल को छुएगा शिवलिंग से और घर पर लाकर पूजा घर में स्थापित कर दीजिएगा। इतना भर अगर आपने कर दिया, आपके करोड़ों शत्रु आपके खिलाफ खड़े होंगे, वो आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कहावत तो आप भी जानते होंगे, भगवान भोलेनाथ किसी को आशीर्वाद दे दे, उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी दुर्भाग्य ना आए, आपके घर पर किसी भी नकारात्मक शक्तियां का वास ना हो, तो आपको क्या करना है? एक काम कीजिएगा, आप लोगों को कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध लीजिए, एक मोरपंख का इंतजाम कीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, दूध से उनका अभिषेक कीजिए और मोरपंख शिवलिंग से छुआ करके लाइए और अपने घर की पूजा करके किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। इतना भर अगर आपने कर दिया, सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। तो दोस्ती, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। 3 अगस्त 2026 सावन के पवित्र महीने के पहले दिन जरूर कर लीजिएगा ये 5 काम। जीवन के हर कष्ट से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, 3 अगस्त 2026 से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। ये महीना जब भी शुरू होता है, जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के विभिन्न प्रकार के उपाय पूजा पाठ करते हैं, ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान मिल सके। लेकिन इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार वह सरल और सटीक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आप सावन महीने के पहले दिन 2, 4, 5 मिनट निकाल करके कर लेते हैं, तो आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का वरदान मिल सकता है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को पूरी तरह से समर्पित होता है। कहा जाता है सावन के पवित्र महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान अगर आप शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी के सामने उस तरीके से पूजा पाठ विधि विधान से कर लेते हैं जैसा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ की वो कृपा आपको मिलेगी कि जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, आप लोग ने ये कहावत भी सुनी होगी कि भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दे तो उसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर हम आपको कुछ ऐसे प्रयोग के बारे में बताएंगे जिसको अगर आपने सावन महीने के पहले दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ के सामने कर लिया, तो इन प्रयोग को, इन उपायों को करने के बाद आपकी कोई मनोकामना हो वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो। जैसे मान लीजिए
आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से बढ़ा परेशान, तो उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और इस सावन महीने की में अगर आपने वो उपाय किए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि ये जीतने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। ये ऐसे वैसे उपाय नहीं है, ये प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण के वो उपाय है। जो उपाय है, अगर सावन महीने के पहले दिन अगर आप करते हैं, तो आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और साक्षात आप पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव एन नमः शिवाय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन के इस पवित्र महीने के दौरान आप करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई बता देंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले वीडियो लाइक करना पड़ेगा, पर कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महाउपाय। अब मान लीजिए आप मेहनत करके, परिश्रम करके, पैसा कमा करके लाते हैं, लेकिन वो बेफिजूल खर्च में हो जाता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप आर्थिक कष्ट से बड़ा परेशान है, आपने ऐसा कोई कर्जा ले रखा है जिसका कर्ज के बोझ के चलते ना तो आप रात में सो पा रहे हैं और ना आप खाना ठीक से खा पा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको ऐसा महाउपाय बताना रहे हैं। इस उपाय को अगर आपने सिर्फ सावन महीने के पहले दिन कर लिया, तो मान के चलिए आपके जीवन के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत ही आसान से उपाय है। आपको क्या करना है, चांदी का नंदी खरीद करके लाना है और अपने घर के पूजा हर पर स्थापित करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप चांदी का नंदी नहीं खरीद करके ला सकते हैं, तो आप पीतल की भी नंदी खरीद करके अपने घर पे लाइए और पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को इस नंदी को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को धूप दिखाना है और ओम नमः शिवाय का जाप इनके सामने 108 बार करना है, क्योंकि 108 अंक भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। अगर आपने इस तरीके से विधि विधान से पूजा पाठ कर ली, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नंदी जो होते हैं दोस्तों, वो भगवान भोलेनाथ का वाहन है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर के जो प्रत्येक सदस्य हैं वो जिस कार्य को शुरू करें, उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त हो, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। चांदी के नाग और नागिन का जोड़ा खरीद करके ले आइएगा और अपने घर के मुख्य द्वार पर इनको कहीं भी रख दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा 3 अगस्त 2026 को नहीं खरीद करके ला सकते हैं, तो आप लोग पीतल के भी नाग और नागिन के जोड़े और खरीद करके लाए और अपने घर के मुख्य द्वार के किसी भी दिशा में रख दीजिए। कहा जाता है सिर्फ इतना अगर आप कर ले, तो इस नाग और नागिन की मदद से मान के चलिए आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वो आपके घर को छोड़ के चली जाती है और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के गले में हमेशा नाग रहते हैं, तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है
वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपकी कोई मनोकामना, ये आप चाहते हैं सिर्फ एक दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है? सावन महीने के पहले दिन मतलब 3 अगस्त 2026 के दिन सुबह उठना है, नहाना धोना है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल डालना है। देखिए तो उसको आप दूसरा जल भी डाल सकते हैं, लेकिन गंगा जल बहुत ही अच्छा मान्यता है। गंगा जल मार्केट में 10-12 रुपए का मिल जाता है। गंगा जल डाल दीजिए, उसमें आपको 108 काले तिल के दाने डालने होंगे। सिर्फ इतना कीजिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, अपना मुख उत्तर की तरफ कीजिए और इसी जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने सावन महीने के पहले दिन कर लिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी। इसी तरीके से अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाए, तो दोस्तों सावन महीने के पहले दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर एक धतूर चढ़ा दीजिए और मान के चलिए आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ को धतूरा बहुत ही प्रिय होता है। और जो भी व्यक्ति अगर सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ को या सावन महीने के पहले दिन पर भगवान भोलेनाथ को एक धतूरा अर्पित कर देता है, उस व्यक्ति की बीमारी उसको छोड़ करके चली जाती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे। और यह उपाय करने के बाद मान के चलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। आपको सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन एक छोटा सा शिवलिंग खरीद करके लाना है। ये शिवलिंग लाइए, अपने घर पर स्थापित कर दीजिए। इस शिवलिंग को इस सावन के पवित्र महीने के प्रतिदिन जल आपको अर्पित करना है। अगर आपने इतना उपाय कर दिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा और आपको फिर धन की कभी कमी नहीं होगी। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके ऐसे शत्रु है जो आपको भारी नुकसान कर सकते हैं और आपको ये बात पता है और आप चाहते हैं कि आपको किसी भी शत्रु से कोई नुकसान ना पहुंचे, तो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आपको बस क्या करना है, आपको 3 अगस्त 2026 के दिन एक पीतल का खरीद करके लाना है त्रिशूल और इसको घर पर ला करके पूजा घर पर स्थापित कर देना। सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को इस त्रिशूल का आपको धूप दिखाना है, क्योंकि त्रिशूल जो होता है वो भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय अस्त्र होता है। और ये उपाय अपने जैसा किया है, जैसा मैंने आपको बताया है, मान के चलिए आपके लाखों के खिलाफ खतरे हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो आपको बस ये उपाय करना जो आपको बताने रहा है। दोस्तों आप लोग 3 अगस्त 2026 के दिन एक शिव पुराण खरीद करके ले आइएगा और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिएगा। सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को इस शिव पुराण के कुछ अध्याय को पढ़ लिया कीजिएगा। इतना उपाय अगर आपने कर लिया जैसे हमने आपको बताया है, तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहेगा और आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से
आप अपने जीवन में इतने सफल हो जाए, फिर आपको कभी भी दुख का सामना ना करना पड़े, तो आपको क्या करना होगा? सावन के पवित्र महीने के पहले दिन आप लोग 108 बेलपत्र खरीद के लिए आइए, या 108 बेलपत्र किसी भी बेल वृक्ष से तोड़ करके लिए और अपने घर की किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए जो आपके पूजा करने हो। और इसी बेलपत्र को एक एक करके भगवान भोलेनाथ को आपको इस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक दिन अर्पित करना, इतना उपाय कर लीजिए और भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आप जिस काम को भी शुरू करेंगे उस काम में आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और यह उपाय आपने ऐसे कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, तो मानते चलिए फिर आपके जीवन, आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों को समाप्त करते हैं, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।